2024 के चुनावी रण का दूसरा चरण संपन्न हो गया है और दूसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हुई राहुल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। महाराष्ट्र के सोलापुर की एक चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उससे कई लोगों को बहुत आपत्ति हो सकती है। सवाल यह है कि राहुल गांधी जैसे सभ्य, संस्कारी, पढ़े लिखे नेता ने प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग क्यों किया? क्या इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने पिछले 3 से 4 दिन में जितने भी मुद्दे उठाए उन्हें प्रधानमंत्री ने ऐसा टर्न दिया कि वही मुद्दे अब कांग्रेस पर बैकफायर हो सकते हैं? ये बात हम आपको उदाहरणों के जरिए समझाते हैं। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया आर्थिक सर्वे का। इसके पीछे राहुल गांधी की सोच भले भारत में आर्थिक असमानता को खत्म करने की हो, लेकिन आर्थिक सर्वे के वादे को प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। यानी इसके जरिए प्रधानमंत्री ने देश के करीब 38 करोड़ ऐसी महिला वोटर्स पर सीधा प्रभाव डाला है जिनका मंगलसूत्र में विश्वास है। इसके अलावा राहुल गांधी ने जब वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी संपत्ति बंटवारे के बारे में बात की तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपकी संपत्ति घुसपैठियों में बांट देंगे। इसके जरिए बीजेपी ने सीधे देश की बड़ी आबादी को यह संदेश देने की कोशिश की कि राहुल गांधी के विचार उनके लिए खतरनाक हैं। इसके अलावा बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण दे रही है और ओबीसी समाज का हक छीन रही है। इसके जरिए बीजेपी ने देश की 44% ओबीसी आबादी पर सीधा प्रभाव डालने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस के इंटरनेशनल विंग ओवरसीज कांग्रेस के कर्ता धर्ता सैम पित्रोदा ने देश के सामने विचार रखा कि विरासत में मिलने वाली संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार को ले लेना चाहिए। बीजेपी ने इसे विरासत पर कांग्रेस की शरारत बता दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि नेहरू सरकार ने भारत में जो विरासत टैक्स कानून लागू किया था उससे इंदिरा गांधी की संपत्ति को बचाने के लिए राजीव सरकार ने वो कानून खत्म कर दिया ताकि संपत्ति सरकार के पास ना जाए और अब वो फिर विरासत टैक्स के जरिए देश को लूटना चाहते हैं। और अब नामदार है, हम तो कामदार हैं। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। तो मोदी का अपमान करने में मजा आता है। 2024 के चुनावी समर का सियासी पारा जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है, भाषा की मर्यादा भी खत्म होती दिखाई देती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी ने आज ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो छोड़िए, पीएम मोदी के लिए शब्दों का चयन करते वक्त सामान्य शिष्टाचार का भी ख्याल नहीं किया। 53 साल के राहुल गांधी ने जब 73 साल के नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक वाले अपशब्दों का प्रयोग किया तो पीएम मोदी ने उन्हें बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं,
ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष के किसी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हो। कुछ दिनों पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि विपक्ष के नेताओं ने उन्हें 104वीं गाली दी है। किसी ने उन्हें औरंगजेब कहा तो किसी ने परिवार को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के लिए चाय वाला और नीच जैसे शब्दों तक का प्रयोग किया। खुद राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा देकर पीएम मोदी पर अटैक किया था। लेकिन जब जब प्रधानमंत्री मोदी को विपक्षी नेताओं ने गाली दी, उन्होंने इसे इमोशनल मुद्दा बना दिया और चुनाव में उन्हें इसका जबरदस्त फायदा मिला। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। उन्होंने देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्त चोरी नहीं करते हैं। नया नारा है चला है देश में। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब नया नारा चला है चौकीदार चौकीदार चौकीदार। यह है नरेंद्र मोदी की सच्चाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही राहुल गांधी हैं जो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते थे। लेकिन जब देश में नफरत थी तो उनकी भाषा कैसी थी, और आज जब वो देश में मोहब्बत की दुकान खोल चुके हैं तो उनकी भाषा कैसी है, इसका अंतर भी देख लीजिए। ये आपको मोदी जी दिखाते हैं कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। और एक तरफ जहां ईवीएम पर विपक्ष को तगड़ा झटका लगा और दिल्ली सरकार से भी एक खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार और एमसीडी को हाईकोर्ट